नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रिवीजन टाइम यूट्यूब चैनल पे। आज हम जनरल साइंस की सीरीज का पार्ट 3 डिस्कस कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, RH कारक एक प्रतिजन है जो कि डैश की सतह पर स्थित होता है। व्हाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, प्लेटलेट्स और लिम्फोसाइट्स। तो इसका सही आंसर जो है हो जाएगा लाल रुधिर कण, रेड ब्लड सेल्स। र्यूमेटाइड आर्थराइटिस एक डैश रोग है। स्वप्रतिरक्षित, अतिसंवेदी, जीवाणुविक और कवकीय। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा स्वप्रतिरक्षित, ऑटो इम्यून। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए और आरएनए के शर्करा अणु में अंतर होता है कौन? ठीक है, तो 2 कार्बन पर ऑक्सीजन का भाव, 3 कार्बन पर ऑक्सीजन की उपस्थिति, 3 कार्बन पर नाइट्रोजन का भाव, 2 कार्बन पर नाइट्रोजन की उपस्थिति। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 2 कार्बन पर ऑक्सीजन का अभाव। नेक्स्ट आ जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी फास्फोरस चक्र की एक कड़ी है? गुआनो, किंगफिशर, कबूतर, हमिंगबर्ड। तो इसमें आ जाएगा गुआनो। ऐसी प्रक्रिया जिसमें कार्बोनेट अयस्क को धातु ऑक्साइड में बदलने के लिए वायु की सीमित उपस्थिति में दृढ़ता से गर्म किया जाता है कहलाती है? भर्जन, अपचयन, निस्तापन और प्रगलन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा निस्तापन। दालचीनी पादप के किस भाग से प्राप्त होता है? जड़, छाल, पत्ती, फूल। तो दालचीनी प्राप्त होता है छाल से। दस्त के लिए जो उत्तरलाई ई कोलाई जीवाणु होते हैं, ग्राम धनात्मक, ग्राम ऋणात्मक, ग्राम उदासीन, नॉन इन्वेसिव। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ग्राम ऋणात्मक यानी ग्राम नेगेटिव। एक जलीय परिपारी में उत्पादकता का सीमा कारक डैश है? प्रकाश, जल, वायु, मृदा। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा प्रकाश। लिथियम कार्बोनेट गर्म करने पर देता है? लिथियम कार्बोनेट गर्म करने पर क्या देता है? वो देता है लिथियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पर ये दे रखा है कि द लेंस फार्मूला कार्तिकी निर्देशांक कोऑर्डिनेट सिस्टम इज, ठीक है। तो इसमें यू दे रखा है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, प्राकशिक केंद्र से बिंब की दूरी है, वी जो है प्राकृतिक केंद्र से प्रतिबिंब की दूरी है, एफ जो है वो प्राकृतिक केंद्र से फोकस की दूरी है। तो इसमें से कौन सा जो आता है इसका फॉर्मूला बनेगा वो बताना है। तो फॉर्मूला बनेगा 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। सुनहरा चावल जिसको बोलते हैं गोल्डन राइस का उत्पादन लोगों में डैश की कमी को कम करने के लिए किया गया है? विटामिन B2, विटामिन ए, फॉलिक एसिड और मैग्नीशियम। तो यहाँ आ जाएगा विटामिन ए को। विपरीत लक्षणों वाले जीन के जोड़े को कहते हैं? समयुग्मनज, जीन प्रारूप, विषम युग्मनज और एलील। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा एलील। ये एक यहाँ पर अभिक्रिया दे रखी है, ठीक है। ये अभिक्रिया है जो BaCl2 Na2SO4, फिर इससे BaSO4 और 2NaCl। ये अभिक्रिया जो है वो किसका उदाहरण है? ठीक है, तो ये अभिक्रिया किसका उदाहरण है? द्विविस्थापन अभिक्रिया का। द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है आप कमेंट में जरूर बताइएगा। प्रिज्म द्वारा सफेद प्रकाश के विक्षेपण में प्रकाश का कौन सा रंग अधिकतम विचलित होता है? प्रिज्म के द्वारा बैंगनी, नीला, हरा और लाल। बैंगनी। इसके लिए एक वो शॉर्ट ट्रिक भी है, बेनिया पीनाला, तो उससे पता चल जाएगा आपको। नेक्स्ट आ जाता है, किसी वस्तु या बिंब का छोटा आभासी और सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने हेतु उसे डैश दर्पण के सामने कहीं पर भी रखा जा सकता है? क्या क्या ऑप्शन है इसके? उत्तल, अवतल, समतल या तो अवतल या तो उत्तल। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा हमारे पास उत्तल। डायमंड है। डायमंड क्या है? कार्बन का अपरूप है, कार्बन का समावयवी भी है, कार्बन का समस्थानिक है, कार्बन का समआयतनिक है। तो कार्बन का अपरूप है, ठीक है।
अब एक 14 वर्ष का विद्यार्थी श्याम पटल पर लिखे हुए प्रश्नों को 5 मीटर की दूरी से साफ नहीं पढ़ पाता है। विद्यार्थी किस नेत्र दोष से पीड़ित है और इसे दूर करने के लिए कौन सा लेंस का उपयोग करेगा? ठीक है, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन जो हमारे पास है, निकट दृष्टि दोष है अवतल लेंस, निकट दृष्टि दोष उत्तल लेंस, दूर दृष्टि दोष अवतल लेंस और दूर दृष्टि दोष उत्तल लेंस। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा हमारे पास हो जाएगा निकट दृष्टि दोष और अवतल लेंस, मायोपिया और कॉनकेव लेंस। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम जैव प्रौद्योगिकी में आणविक कैंची कहलाता है? ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है। डीएनए लाइगेज, पॉलीमरेज, हाइड्रोलाइज और प्रतिबंधन एंजाइम। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा हमारे पास हो जाएगा, इसको बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, प्रतिबंधन एंजाइम। अब फैटी यकृत होता है सूखा रोग में, क्वाशियरक्योर में, स्कर्वी में, पेलाग्रा में। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो क्वाशियरक्योर में। यहाँ पे हमारे पार्ट 3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं। आप सभी का याद